अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ निज़ामुद्दीन मेमन और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 4 के बारे में। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 हमारी 4.8 तक तो हो गया था। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज 4 के बारे में। तो हमारे पास है सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स है। ठीक है, ट्रू फॉल्स में कुछ पार्ट्स होंगे, उसको डिस्कस करते हैं। थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है, आपको विजिबल भी होगा अभी। तो हमें पूछा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। तो हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं? अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, अगर ये हमारे पास वापस आ जाए तो ये ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। तो हम कर रहे हैं एक्स इंटू एक्स हमारा एक्स स्क्वायर होता है, ठीक हो गया। एक्स इंटू 2 हमारा 2x होता है माइनस का, और 3 इंटू एक्स हमारा प्लस का 3x होता है, और 3 इंटू 2 हमारा होता है माइनस का 6। 3x में से एक x जाएगा तो खाली x बचेगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस का x और माइनस 6 आ रहा है। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 सही आ रहा है, तो ये हम क्या कर देंगे? ट्रू कर देंगे। इसी तरीके से हम पार्ट नंबर 2 में देखते हैं कि a³ प्लस 27 है, a³ प्लस 27 है, तो इसका ये आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला जो होता है a³ प्लस b³ का, a³ प्लस b³ का जो फार्मूला होता है वो बराबर होता है a प्लस बी और a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसमें भी हमारा क्या लगा हुआ है? यही a³ यहाँ पर 3³ लिखेंगे तो a प्लस बी तो a प्लस 3 हो गया, फिर a स्क्वायर माइनस ab माइनस 3 इंटू ए माइनस 3a हो गया, और फिर b का स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर 9, तो ये भी ठीक है, ये भी हमारा ट्रू हो गया। उसके बाद हम देखें कि b³ माइनस 8 है, b³ माइनस 8 है, तो इसका फार्मूला क्या होता है? जस्ट यहाँ पर a³ प्लस b³ है, तो यहाँ पर a³ माइनस b³ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ जाती है माइनस और यहाँ पर आ जाती है प्लस, तो हमारा क्या होगा? b³ माइनस 8 है तो मतलब b³ माइनस 2³ लिखेंगे पहले, b³ माइनस 2³, क्योंकि 2 का क्यूब होता है 8। तो हम क्या करेंगे? b माइनस 2 यहाँ पर आ जाएगा, b माइनस 2 ये ठीक है, फिर b स्क्वायर भी ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस आती है, ठीक है, प्लस और 2b होगा, ठीक है, 2b भी ठीक है, और 2 का स्क्वायर 4 ये भी ठीक हो गया, ये भी ट्रू है हमारा। ये तीनों ही हमारे ट्रू हैं। नंबर हम देखते हैं 4, इसमें 4 देखते हैं, तो 4 में क्या है? ओके, तो ये आपको विजिबल है, ठीक है। तो हमारे पास है a पावर 4 माइनस बी पावर 4 किसके बराबर होगा? a माइनस बी, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये हमारा गलत है, ठीक है, ये हमारा इसलिए गलत है कि a पावर 4 माइनस बी पावर 4, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ से निकलेगा a, जब ये a माइनस बी a प्लस बी, ये डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला है, मतलब यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर जो है a प्लस बी होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर वाली कंडीशन ही नहीं थी। यहाँ पर भी अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता तो फिर हमारा ये आ जाता a पावर 4 माइनस बी पावर 4, तो ये हमारा क्या होगा? फॉल्स होगा, ठीक होगा, ठीक हो गया। उसके बाद a पावर 6 प्लस बी पावर 6 इज इक्वल्स टू a³ प्लस b³ a³ माइनस b³, ये भी हमारा फॉल्स है कि यहाँ पर है ही बीच में प्लस, अगर यहाँ पर माइनस होती फिर हमारी ये कंडीशन बन सकती थी, ठीक है। जब प्लस है तो इस पर कोई फार्मूला लगता ही नहीं है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते, तो ये हमारा फॉल्स होगा। इसी तरीके से a पावर 5 प्लस बी पावर 5 कभी भी a प्लस बी होल पावर 5 के बराबर नहीं होगा, ये होल पावर 5 का फार्मूला अलग बनता है, ठीक है, और इसका जो है a पावर 5 प्लस बी पावर 5 का कोई फार्मूला नहीं होता, इससे मज़ीद हम इसको सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते, तो ये हमारा फॉल्स रहेगा। उसके बाद है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर जो है 16x स्क्वायर माइनस वाई पावर 4 है, 16x स्क्वायर माइनस वाई पावर 4 है, इसको हम किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं? तो यहाँ पर लग रहा है फार्मूला डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। अगर हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर 16x स्क्वायर है, तो यहाँ पर 4x इसको होल स्क्वायर लिख रहे हैं, और माइनस एक्स पावर वाई पावर 4 को भी हम वाई स्क्वायर
वाई स्क्वायर होल स्क्वायर लिख रहे हैं, वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। तो अब जब इस पर फार्मूला लगेगा तो हमारे पास निकलेगा ये 4x माइनस वाई स्क्वायर और 4x प्लस वाई स्क्वायर, 4x प्लस वाई स्क्वायर। तो इन दोनों में से आधा लिखा हुआ है, कोई एक लिखा हुआ है, ठीक है। ये कौन सा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये मिसिंग है, तो हम ये लिख देंगे साथ में 4x प्लस वाई स्क्वायर हमने अपना लिख दिया ताकि ये कंप्लीट हो जाए, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम देखें कि हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है इसका पार्ट 2, एक्स क्यूब माइनस 64y क्यूब किसके बराबर आएगा। तो इसको भी हम क्या करेंगे, वो क्यूब वाले फार्मूला लगाएंगे, ए क्यूब मतलब एक्स क्यूब, तो यहाँ पर ठीक है, माइनस 64 को हम क्लोज करेंगे 4y होल क्यूब में, ठीक हो गया। तो अब हम इसको ओपन करते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ए माइनस बी होता है, तो ये ए माइनस बी हो गया। उसके बाद हमारा होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस होता है यहाँ पर, और ए बी 4y को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4xy, और आखिरी टर्म जो है 4y को स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर 16 होता है और y का स्क्वायर y स्क्वायर होता है। तो ये मिसिंग है, ये लिखा हुआ है x माइनस 4y लिखा हुआ है, जस्ट मिसिंग क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16y स्क्वायर, ये अब कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, और हमारे पास एक रूट गिवन है x प्लस 2, तो दूसरा रूट हमें इसमें लिखना है ताकि ये दोनों ही साइड्स बराबर हो जाएं। अगर आपको या तो आप इसका क्या करें, रूट निकाल लें, ठीक है। हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 6 है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होती है 6x स्क्वायर, तो हम ब्रेक करते हैं इसको, कैसे, एक्स स्क्वायर हमारा सेम 6x स्क्वायर, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर 2x प्लस 3x कर देते हैं, और ये प्लस का 6, 2 और 3 5x हो जाएगा, 2 टाइम 3 6x स्क्वायर आ जाएगा। तो इसके फैक्टर्स हम निकाल लेंगे, तो यहाँ पर x कॉमन है तो x प्लस 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी हमारा क्या कॉमन है, 3 कॉमन है तो x प्लस 2 आ जाएगा। तो x प्लस 2 अगर हम टोटल कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से x प्लस 3 भी निकलेगा। तो यहाँ पर x प्लस 2 तो हमारे पास लिखा हुआ है, जस्ट x प्लस 3 नहीं था, वो अभी हम लिख देंगे, ठीक हो गया। इसके बाद हम पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है एक्स माइनस वाई होल पावर 4 के। इसको करना है कंप्लीट। इसको किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, यहाँ पर फार्मूला हमें बनाना पड़ेगा, कैसे, एक्स माइनस वाई होल पावर 2 का आंसर क्या आता है, आता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर आता है। हमें ये दोनों साइड्स बराबर करनी है, ये वाली साइड इस साइड के बराबर हो, तो इस साइड के बराबर तब होगी जब ये इसमें नहीं होगा। तो ये कब नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस में हम प्लस कर देंगे 2xy, प्लस कर देंगे 2xy। जब ये 2xy आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी तो ये दोनों साइड्स आपस में बराबर हो जाएंगी। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं प्लस का 2xy, जो कि ये हमारा आंसर रहेगा। इसके बाद पार्ट नंबर 5 है ए क्यूब प्लस 27b क्यूब, ए क्यूब प्लस 27b क्यूब इज इक्वल्स टू है हमारा a प्लस 3b के बराबर, a प्लस 3b के बराबर है। तो हम इस पर अगर फार्मूला लगा रहे हैं तो फार्मूला हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब का लगेगा, जो कि लगा हुआ है a प्लस 3b, यहाँ तक तो ठीक है। बाकी आगे क्या होता है, a प्लस 3b तो ठीक है, फिर आता है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस ए बी, तो हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इन दोनों की क्या कर देंगे मल्टीप्लिकेशन, 3ab हो जाएगा 3ab, और हम क्या करेंगे 3b का स्क्वायर भी करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है और b का स्क्वायर b होता है, b का स्क्वायर b स्क्वायर होता है, 9b स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन भी डन हो गया। अब करते हैं टिक करेक्ट दी आंसर्स, ठीक है, एमसीक्यूज अब हैं, ठीक है, 6 MCQs हैं। फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 24 आर, इसके फैक्टर्स क्या निकलेंगे, ए स्क्वायर माइनस प्लस 2a माइनस 24 के फैक्टर्स क्या निकलेंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ पर फैक्टर्स निकालने की कोशिश करता हूँ। ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 24, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है माइनस 24a स्क्वायर,
हमें क्या करना है, हमें मिडिल टर्म ब्रेक करना होता है फैक्टर्स में, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 2a को किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, अगर यहाँ पर हम फैक्टर्स निकालें, एक सेकेंड, हम यहाँ पर 24 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। 24 के फैक्टर्स आ रहे हैं, 2 से लगाएंगे तो 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 टाइम -3। तो अब हमें क्या करना है, ये दोनों साथ में ले लेते हैं और ये दोनों साथ में, ठीक है। 2 टाइम 2 इज़ 4 और 3 टाइम 2 इज़ 6। 6 में से हमारा 4 जाएगा तो हमारा बचेगा 2, ठीक है। और 6 टाइम 4 इज़ 24 भी आ जाएगा, ठीक है। तो हम लिख देते हैं a² प्लस 6a माइनस 4a माइनस 24, ठीक हो गया। और इसमें से कॉमन ले लेंगे, इसमें से जो कि हमारा कॉमन है a, तो बचेगा a प्लस 6, और हमारे यहाँ से कॉमन है माइनस का 4, तो बचेगा a प्लस 6। हम क्या करेंगे फिर, a प्लस 6 एक साइड ले लेते हैं, a प्लस 6, और आ जाएगा a माइनस 4। तो a प्लस 6 a माइनस 4 हमारे फैक्टर्स हैं। a प्लस 6 कहाँ है, a प्लस 6 और a माइनस 4, हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट है। इसके बाद अगर हम देखें दूसरा वाला पार्ट, हमें बोला जा रहा है फैक्टर्स ऑफ a² प्लस 2ab प्लस b² माइनस c² इज़, इसके फैक्टर्स क्या होंगे। तो ये बिल्कुल ही आसान है, इसको सबसे पहले होल स्क्वायर वाले फार्मूला में क्लोज कर देंगे। इसको पहले हम होल स्क्वायर वाले फार्मूला में क्लोज कर देंगे। कैसे, हमारे पास सवाल है a² प्लस 2ab प्लस b² और माइनस c² है, ठीक है। ये जो है हमारा होल स्क्वायर का फार्मूला है, a प्लस b होल स्क्वायर, ये हो गया क्लोज, और ये माइनस का c² है। अब डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, क्योंकि ये सारा a है और ये b है, दोनों पर स्क्वायर, तो हमारा होता है a प्लस b और a माइनस b। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब ये पार्ट देखते हैं कि कौन सा है। हमारा a प्लस बी प्लस सी है, a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी माइनस सी। तो ये हमारा जो है सी ऑप्शन करेक्ट है, ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। सो हम पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है x³ प्लस y³ पर कौन सा फार्मूला, मतलब एक x³ प्लस y³ तो एक फार्मूला ही हो गया। तो हमारा क्या होता है, x³ प्लस y³ है तो x प्लस y आएगा सबसे पहले, x प्लस वाई तो आ गया, इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, ठीक है। इन तीनों में से कोई एक सही होगा। फिर हमारा क्या होता है, नेक्स्ट वाली ब्रैकेट में हमारा यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर क्या होता है माइनस, तो इसमें माइनस आ रहा है, बाकी सब में प्लस है, ठीक है। और यहाँ पर प्लस होता है, बस ये हमारा फार्मूला होगा, x प्लस वाई x² माइनस XY प्लस y²। तो ये डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। उसके बाद हम बात करते हैं पार्ट नंबर 4 की। हमसे पूछा जा रहा है कि फैक्टर्स ऑफ x³ और -27z³, तो क्या होगा इसका आंसर। तो हमारा होता है, ये भी फार्मूला ही है हमारा, कि होगा हमारा y माइनस 3z, y माइनस 3z यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तीनों में से कोई एक सही होगा, ठीक है। y माइनस 3z हो गया। उसके बाद यहाँ पर आनी चाहिए प्लस, तो इसमें प्लस है, इसमें भी प्लस है, और इसमें भी, इसमें माइनस है जस्ट, ठीक है। तो हम देखते हैं आगे क्या मिस्टेक हो सकती है। तो y माइनस 3z तो हमारा ठीक हो गया। उसके बाद है y² होता है, यहाँ पर क्या है y² होता है, यहाँ पर है खाली y, तो ये हमारा हो गया गलत। तो ये हमारा आंसर सही रहेगा, y² प्लस 3yz होता है और ये 9z², ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर y का स्क्वायर लिखा जाता है, फिर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होती है। यहाँ पर 3z इंटू y 3yz हो जाता है, और फिर 3z की स्क्वायर होती है, तो 3 का स्क्वायर 9 और z का स्क्वायर z²। तो हमारा ये ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। पार्ट नंबर 5 की बात करते हैं कि सिंप्लीफाइड, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हमारा आंसर क्या आएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो हमारे पास एलसीएम निकलेगा x² माइनस y², ठीक है। जो कि यहाँ पर x प्लस वाई है जस्ट, तो x माइनस वाई इस वाला यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जाएगा, x माइनस वाई यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर प्लस का y है, प्लस का y माइनस का y दोनों कैंसिल आउट, तो हमारा बच्चा x/x² माइनस y², x/x² माइनस y², यही है। तो ये हमारा बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। उसके बाद हम आखिरी पार्ट की बात करते हैं, ठीक है, आखिरी पार्ट की बात करते हैं पार्ट नंबर 6 से। फाइंड m सो दैट x² प्लस 4x प्लस m इज़ अ कंप्लीट स्क्वायर, इज़ अ कंप्लीट स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर मतलब इसको हम फार्मूले में बंद कर सकते हैं, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला होता है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं,
हमें पता है कि ये हमारा एक्स स्क्वायर है, मतलब ये हमारा फर्स्ट टर्म है, तो ये हमारा ए स्क्वायर लिख दिया हमने। और ये जो है एम है, ठीक है। एम मतलब क्या हो कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है ना। और बीच में हमारा क्या फार्मूला होता है, 2ab। 2a तो हमारा x है और b हमें मालूम नहीं है, तो यहाँ पर क्या है 4 है। तो 2 टाइम व्हाट इज़ 4, 2 टाइम 2 इज़ 4, तो यहाँ पर 2 होना चाहिए। और लास्ट में हमारा अभी क्या होना चाहिए, यहाँ पर अगर हमने 2 रखा है तो यहाँ पर 2 स्क्वायर होना चाहिए। 2 स्क्वायर मतलब क्या होता है 4, 2 स्क्वायर मतलब क्या होता है 4 होना चाहिए, ठीक है, 4 होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा होना चाहिए 4, तो ये हमारा जो होगा सी ऑप्शन इस करेक्ट होगा। तभी ये हमारा बंद हो पाएगा x+2 होल स्क्वायर में, फिर ये कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फार्मूला बन जाएगा। तो ठीक हो गया, ये हमारा आखिरी पार्ट था। ये एक्सरसाइज हमारी डन हो चुकी है, ठीक है। रिव्यू एक्सरसाइज हमारी ख़त्म, आखिरी एक्सरसाइज थी इस चैप्टर की। तो चलें जी, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।